हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BSA ट्रिकी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके SSC एग्जाम के लिए ज्योग्राफी से के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, आज की इस क्लास में फ्रेंड्स हम आपके लिए डिस्कस करेंगे कुछ प्रमुख नदियाँ, दर्रे, ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रमुख झरने, इन सभी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करें, क्लास को मिल के शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिले। दोस्तों, आशा करते हैं आज की क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और अपनी क्लास में 500 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी लेके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सभी लोग अपने क्लास को एक बार शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? तो यमुना, व्यास, ब्रह्मपुत्र, गंगा। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है। इसमें बात भारतवर्ष की गई है, ठीक है। तो भारतवर्ष की जो सबसे लंबी नदी है गंगा है, ठीक है। इसकी जो है लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये गिरती कहाँ पे है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा अगर भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी की बात की गई है तो ये ब्रह्मपुत्र है। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता है। द मेन फीचर ऑफ हिमालयन रिवर इज। ऑप्शन है आपके, ये खाद्य निक्षेप में समृद्ध होती हैं, इनमें जल का प्रवाह 12 मासी होता है, ये मुख्यतः वर्षा जनित हैं, ये नाव चलाने के लिए उपयुक्त हैं। तो फ्रेंड्स, हिमालयी नदियों की जो मुख्य विशेषता है ये क्या होती है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि इनमें जल का प्रवाह 12 मासी होता है। द फ्लो ऑफ वाटर इन दीज इज पेरनियल, ठीक है। तो हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता क्या होती है कि इनमें जो जल का प्रवाह है वो 12 मासी होता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे हिमालय की जो अपवाह प्रणाली है, सॉरी, जो भारतीय अपवाह प्रणाली है, इनको कितने भागों में बांटा गया आपसे पूछे तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ और आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदियाँ, ठीक है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र की जो अधिकांश नदियाँ हैं ये हिमनदों से निकलने के कारण 12 मासी होती हैं। किसके कारण? तो ये हिमनदों से निकलती हैं, यानी ग्लेशियर से, ठीक है। और इसीलिए इनका जो अपवाह है 12 मासी होता है, यानी कि 12 महीने ये बहती रहती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। साथियों, अगला प्रश्न है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? वेयर डज द ब्रह्म भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन टुगेदर टू बिकम गंगा? तो कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या गंगोत्री? बताएं फ्रेंड्स कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां जो मिलकर एक जो है गंगा नदी बन जाती हैं, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, देवप्रयाग, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, देवप्रयाग में, ठीक है, तो देवप्रयाग में, एक सेकेंड, यस, भागीरथी और अलकनंदा जो नदियां हैं मिलकर गंगा बन जाती हैं, ठीक है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसके अलावा ये दोनों नदियां जो है उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर ही मिलती हैं और यहीं से इनका सम्मिलित भाग गंगा हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गंगा का मैदान उदाहरण है। द गंगाज प्लेन इज एन एग्जाम्पल। संरचनात्मक मैदान का, निक्षेपित मैदान का, हिमानीधौत मैदान का या अपर्दित मैदान का? बताएं कि गंगा का मैदान किसका उदाहरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निक्षेपित मैदान का, डिपॉजिट ग्राउंड। तो गंगा का मैदान एक निक्षेपित मैदान का उदाहरण होता है, ठीक है। इसके अलावा जो गंगा के मैदान है ये मिसिसिपी मैदान, यंगस्टिकांग मैदान, हांगहो के मैदान, ठीक है, ये जो तीनों मैदान है ये सभी जो है निक्षेपित मैदान के उदाहरण होते हैं, ठीक है। इनका निर्माण कैसे होता है? देखिए, जो नदियों द्वारा मलबा लाया जाता है, ठीक है, और ये जब निरंतर जमा होता रहता है, इस प्रकार से जो मैदान बनते हैं इनको निक्षेपित मैदान कहते हैं, ठीक है। लिखा भी है डिपॉजिट, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन।
साथियों अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? विच रिवर फ्लोज वेस्ट एंड एंटर्स द अरेबियन सी? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नर्मदा। तो कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवेश करते हुए अरब सागर में गिरती है? तो ये नर्मदा नदी है। इसके अलावा नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर के अलावा इस खंबात की खाड़ी वर्ड भी यूज होता है अरब सागर की जगह पे। कहाँ पे? तो खंबात की खाड़ी में भी गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, 1312। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर साथियों ऑप्शन डी आया हुआ है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फाउंड इन द बे ऑफ बंगाल? तो महानदी, ताप्ती, गोदावरी या कृष्णा? साथियों इनमें से बताएं कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप्ती। देखिए, जो ताप्ती नदी है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जो हमारी ताप्ती नदी है ये हमारी अरब सागर में गिरती है। ओके, कहाँ पे गिरती है? ये जो हमारी अरब सागर में नदी ये गिरती है। ऑप्शन बी जिनका आंसर आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है। द कावेरी रिवर फॉल्स इन, तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पाक जल डमरू मध्य, इनमें से कोई नहीं। बताएं कि कावेरी नदी किस में गिरती है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो कावेरी नदी है ये पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहती हुई कावेरी पत्तनम के समीप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आ रहा है समझ में? ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए आया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, आपका आंसर उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं? देखिए आपको इसमें ऑप्शन अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे, तो पहले इसके ऑप्शन आपको डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ में, फिर कुछ टाइम देंगे और फिर सीधा आंसर डिस्कस कर लेंगे। इसमें पूछ रहा है आपसे कि कौन से ऐसे दो राज्य हैं जो कि कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं? तो कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, केरल और तमिलनाडु या तमिलनाडु और मध्य प्रदेश? बताएं। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु जो है ये इससे संबंधित। देखिए वैसे तो अगर देखा जाए तो ये जो नदी है, सॉरी ये जो विवाद है, ये मुख्य रूप से तीन राज्यों के मध्य में है। कौन कौन से? कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, और जो है केरल। ठीक है, इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल है, पुडुचेरी। टोटल चार हुए, लेकिन इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें आंसर के, तो हमारा ऑप्शन ए होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में आपके आगे कि कौन से ऐसे जो है, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि कावेरी जल विवाद से संबंधित है? तो कौन सा है? वो है पुडुचेरी। ओके, चलिए, ये ऐसे पूछ सकता है कर्नाटक और तमिलनाडु के अलावा कौन सा ऐसा राज्य है जो कि कावेरी जल विवाद से संबंधित है? तो वो केरल राज्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? तो नर्मदा, ताप्ती, लूनी या कावेरी? आप बताएं कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? ऑप्शन डी, कावेरी। तो कावेरी नदी जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। ठीक है,
ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ये जो है उत्तर पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। इसके अलावा ये गिरती कहाँ पे कावेरी नदी? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, केरल राज्य से प्रवाहित होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए ले चलते हैं आपको आगे फटाफट से इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर नॉट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? तो ताप्ती, लूनी, कावेरी या नर्मदा? बताएं कि कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, बताएं। देखिए आपका क्वेश्चन सेम है, बस इसमें आप देखिए ये आपका सेम क्वेश्चन ही है। तो इसमें पूछा कि कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। अभी डिस्कस किया था कावेरी नदी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी पूर्व से पश्चिम डिस्कस किया गया था, अब बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो वेस्टवर्ड्स? तो नर्मदा, ताप्ती, नेत्रावती या वैगई? बताएं कौन सी नदी पश्चिम की तरफ नहीं बहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन डी, वैगई। ठीक है, जो वैगई नदी है पश्चिम की ओर नहीं बहती है। इसके अलावा ये गिरती कहाँ पे, याद रखिए मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। क्लियर? ऑप्शन डी जिनका आंसर आया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, नेत्रावती नदी, नेत्रावती रिवर। तो नेत्रावती नदी कहाँ बहती है? पूरब की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है या कावेरी की उपनदी है? अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताएं फ्रेंड्स इनमें से नेत्रावती नदी के संबंध में कौन सा हमारा स्टेटमेंट यानी कथन सही है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो नेत्रावती जो नदी है ये गंगावती, वेदावती, ठीक है, और ये नेत्रावती, जो तीनों नदियां हैं ये कर्नाटक में पश्चिमी घाट से निकलकर जो बहती हैं और गिरती कहाँ पे? अरब सागर में। ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी? नेत्रावती, इंद्रावती, सॉरी वेदावती और गंगावती। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में और नर्मदा नदी में सब सही के संबंध में सभी सही हैं सिवाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिवर नर्मदा एक्सपेक्ट। तो यह अमरकंटक से निकलती है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। बस यही कथन जो हमारा है गलत है कि इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ये आपको आप यस अब आपको सही दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए जो महाकालेश्वर मंदिर है ये है कहाँ पे? तो ये उज्जैन में है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा ये है किस नदी पर? तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसके अलावा यह अमरकंटक के निकट से निकलती है नर्मदा नदी, ये भी सही है। यह मार्बल रॉक्स समूह के बीच में से बहती है, ये भी आपका कथन सही है। और इस पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, बना है, ये भी कथन हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल जोग इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो जो जोग जलप्रपात है ये कहाँ पे अवस्थित है, बताएं। देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा है? जोग। कहाँ पे है? कर्नाटक में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी। ओके, चलिए देखते हैं फटाफट से इस क्लास का हम अगला क्वेश्चन। आप लोग अपने क्लास को शेयर करते रहेंगे, क्लास में कम से कम आपको 350 बच्चे लेके आना है आज।
ठीक है, क्लास को सब लोग शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है, एलिफेंटा वाटरफॉल, एलिफेंटा फॉल इज लोकेटेड एट तो मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम। देखिए कुछ जो ऑप्शंस आपको इस प्रकार के मिलेंगे, मैं अभी से आपको क्लियर कर दूं ताकि आप लोग बाद में इसको लेकर कोई इशू क्रिएट ना करें। देखिए ये जो हमारे ऑप्शन है ये केवल हिंदी में दिए हुए हैं। किस लिए? क्योंकि अगर मणिपुर को हम इंग्लिश में भी लिखेंगे तब भी हमारा सेम ही प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इन कुछ ऑप्शंस को नहीं लिखा। जैसे कुछ नदियों के नाम भी ऐसे रखे हैं, गंगा, यमुना। ठीक है, क्योंकि गंगा को हम इंग्लिश में भी गंगा कहेंगे और हिंदी में भी गंगा ही कहेंगे। इसी प्रकार से असम को हम इंग्लिश में भी असम कहेंगे और हिंदी में भी हम असम ही कहेंगे। ठीक है, चलिए अब बताएं एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। ठीक है, तो ये मेघालय में जो है राजधानी शिलोंग के निकट स्थित है। कौन? एलिफेंटा जलप्रपात या एलिफेंटा फॉल। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए आंसर बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की हॉगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द हॉगेनकाल वाटरफॉल लोकेटेड? तो कृष्णा, पेरियार, वैगई या कावेरी। बताएं कि किस जो है नदी पर हॉगेनकाल झरना अवस्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी। ठीक है, तो हॉगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर है। ठीक है कहाँ पे? कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में। ठीक है, तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में कावेरी नदी पर हॉगेनकाल झरना स्थित है, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। आपका सेम क्वेश्चन अगला कि हॉगेनकाल झरना किस नदी पर अवस्थित है, तो डिस्कस किया गया। ये कावेरी नदी पर है। पूछे कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ है? तो ये धर्मापुरी जिले में है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स ले चलते हैं आपको आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला प्रश्न, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इन विच डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट इज द गोकक फॉल्स लोकेटेड? तो बेलगांव, धारवाड़, रायचूर या बीदर। इनमें से बताएं साथियों कि जो गोकक जलप्रपात है, ठीक है ना, गोकक जलप्रपात ये कहाँ पे अवस्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलगांव। ठीक है, ये बेलगांव कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 52 मीटर, जैसे झरने की। ठीक है, तो गोकल जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में, ठीक है, कृष्णा की सहायक घाट प्रभा नदी पर है। किस नदी पर है ये? तो घाट प्रभा नदी पर है। अब घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा जो गोकक जलप्रपात है, ठीक है, तो वहां पर जो है इसको गोकक नाम है, ये वहां पर पाए जाने वाले गोकी वृक्ष की वजह से है। अब एक वृक्ष है गोकी नाम का, और जो गोकक जलप्रपात है उसी के कारण इसका नाम रखा गया है गोकक जलप्रपात। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द खंडाधार फॉल्स ऑफ ओडिशा लोकेटेड? ऑप्शन है आपके कालाहांडी, कंधमाल, संबलपुर या सुंदरगढ़। तो उड़ीसा का खांडार जो जलप्रपात है ये किस जिले में है बताएं। देखिए उड़ीसा में कई सारे जलप्रपात हैं, इसी में से एक पूछा गया है खंडाधार जलप्रपात। तो ये उड़ीसा के जो है सुंदरगढ़ नामक जिले में है। ठीक है, कहाँ पे? तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ नामक जिले में है। इसके अलावा जो है याद रखेंगे बारेनी पिहाई, जोरांडा, बादा घाघरा और सन घाघरा। ये जो जलप्रपात है कहाँ पे है? कि उड़ीसा में ही है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए माय डियर फ्रेंड्स,
अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा कृष्णा रिवर। ऑप्शन है आपके तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा या अमरावती। तो कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरावती। ठीक है, कौन सी नदी नहीं है, जो अमरावती नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है आंसर में, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। जो कृष्णा नदी है ये कहाँ से निकलती है, याद रखेंगे ये जो है पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, जो कि उत्तर में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 1401 किलोमीटर। हम कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, घाटप्रभा, ठीक है, दूधगंगा, ये सभी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं इसकी अमरावती नदी की, तो अमरावती जो नदी है ये कावेरी की सहायक नदी है। ओके, तो अमरावती कावेरी नदी की सहायक नदी है, यह आप याद रखेंगे। ओके, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस नदी की बोरो और फेनॉल सहायक नदियां हैं। बोरो एंड फेनॉल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो सोन नदी, महानदी, दामोदर या स्वर्णरेखा। तो बताएं कि बोरो और फेनाल ये जो दो सहायक नदियां हैं ये किस नदी की सहायक नदियां हैं, बताएं। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर। तो बोरो और फेनॉल जो है ये दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, ये झारखंड के पलामू नामक जिले से, पलामू नामक जिले में छोटा नागपुर पठार आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, वहां से निकलती है ये कौन, दामोदर नदी। ठीक है, इसके अलावा दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, बाराकर, कोनार, ठीक है, जमानिया, ठीक है, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। ऐसे में जिनका आंसर साथियों ऑप्शन सी आया हुआ है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर में उत्तर की ओर बहती है। एक सेकंड, यस, तो कौन सी गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो कि उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन है कोशी, घाघरा, सोन या गंडक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। कौन सी है, ये सोन नदी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, जो सोन नदी है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सोन, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि गंडक किसकी सहायक नदी है। गंडक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, यमुना, सिंधु, गोदावरी या गंगा। बताएं कि गंडक किसकी सहायक नदी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। ठीक है, गंगा जो है, सॉरी, गंडक जो है किसकी सहायक नदी है, रखेंगे गंगा नदी की सहायक नदी ये है। अब गंगा जो गंडक नदी है निकलती कहाँ से है, तो ये मुस्तांग हिमनद से निकलती है। मुस्तांग हिमनद कहाँ पे है, तो ये जो है तिब्बत नेपाल की सीमा के निकट है। ठीक है, मुस्तांग हिमनद वहीं से निकलती है। इसके अलावा इस नदी की जो है दो मुख्य शाखाएं हैं, पश्चिम की ओर काली गंडक और पूर्वी की ओर त्रिशूली गंगा, ये इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है, और ये जो गंडक नदी है
ठीक है, ये पटना के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। ओके, एक क्वेश्चन और आता है कि गंडक नदी को, गंगा और गंडक काफी राइमिंग वर्ड्स हैं इसलिए बार बार वही आ रहा है। ठीक है, जो गंडक नदी है, क्वेश्चन आता है कि इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको जो है नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नारायणी में इसको, नेपाल में इसको नारायणी के नाम से जानते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लूनी नदी किसमें गिरती है? वेयर डज द लूनी रिवर फॉल? तो गंगा मुहाना, केरल का समुद्र तट, कक्ष कारण या गोदावरी का मुहाना? कमेंट करें, लूनी नदी किसमें गिरती है? पहले बात करते हैं कि ये इसके आंसर की। तो जो लूनी नदी है ये कक्ष के रण में गिरती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं कि लूनी नदी निकलती कहाँ से है। तो ये अजमेर जिले की से निकलती है। अजमेर जिले में अरावली पर्वत से निकलती है। अजमेर जिला कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, ये जो है नाग पहाड़ से निकलती है। अब नाग पहाड़ यानी कि अरावली पर्वत जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इसकी कुल लंबाई कितनी है? ये कक्ष के रण में जब गिरती है तो कितनी दूरी तय कर लेती है? 511 किलोमीटर। अर्थात इसकी जो लंबाई है ये 511 किलोमीटर की है। ओके, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन सी चुना हुआ है, बिल्कुल सही आंसर ये है आपका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी? तो गोदावरी, महानदी, माही या कृष्णा? साथियों इनमें से बताएं कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में इनमें से गिरती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माही। चलिए ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो माही नदी विंध्याचल के पश्चिमी भाग से निकलती है और ये 545 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जो जयसमंद झील से निकलकर पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी से प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया मोस्ट ऑफ नर्मदा रिवर फ्लोज? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? आपको बताना है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है ये मध्य प्रदेश में बहता है। आसान क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1312 किलोमीटर। ठीक है, ये भी अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिनका आंसर आ रहा है। देखिए 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है और लगभग 1071 किलोमीटर ये केवल मध्य प्रदेश में ही प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अधिकांश भाग नर्मदा नदी का भारत के किस राज्य में प्रवाहित होता है अर्थात बहता है? तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी है जो कि बी प्लेस पे है। ठीक है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ये हमारा सही आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्च्यूरी बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म द एस्च्यूरी? तो गंगा, नर्मदा, कृष्णा या कावेरी? इनमें से बताएं कि कौन सी नदी जो है एस्च्यूरी बनाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा। ठीक है, तो कौन सी नदी जो एस्च्यूरी बनाती है? ये नर्मदा नदी जो कि एस्च्यूरी का निर्माण करती है।
ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। बताएं, बाय व्हाट नेम डज द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर इन द प्लेन्स इन इंडिया। क्वेश्चन आपका हिंदी वर्जन फिर से पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है। ऑप्शन है आपके मानस, धनजी, दिहांग या यांगहो। चलिए देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है कि भारत के जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जिसको दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है, तो इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी आया हुआ है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर। डेल्टा इज फॉर्म्ड व्हेन एट द माउथ ऑफ रिवर। बताएं, डेल्टा के निर्माण कब होता है कि जब वो नदी के मुहाने पर क्या होता है। नदी का प्रवाह तेज होता है, नदी का प्रवाह निर्बल होता है, समुद्री ज्वार प्रबल होते हैं, समुद्री ज्वार निर्बल होते हैं। डेल्टा का निर्माण होता है कब होता है कि नदी के मुहाने पर क्या हो। देखिए, जब नदी के मुहाने पर नदी का प्रवाह निर्बल होता है, रिवर फ्लो इज वीक, ठीक है, तब डेल्टा का निर्माण होता है। याद रखेंगे, जब किसी भी नदी या समुद्र में यानी कि जब डेल्टा का निर्माण होता है कब होगा, जब नदी का प्रवाह निर्बल होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों जिनका भी ऑप्शन बी आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए, अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती। वाई डू द रिवर्स ऑफ अरेबियन फॉलिंग इनटू द अरेबियन सी नॉट फॉर्म डेल्टाज। तो बताएं कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती हैं, तो डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती हैं। आपके ऑप्शंस हैं, क्योंकि अरब सागर में कोई नदी नहीं गिरती, क्योंकि इसके मुहाने कटे छटे हैं, क्योंकि कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती, या इनमें से कोई नहीं। अब इन तीन में से आप बताएं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती। बिकॉज ऑफ पासिंग थ्रू हार्ड रॉक्स डज नॉट कैरी अ स्लिट विद इट। ठीक है, और इसीलिए ये जो है, जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। चलिए, फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत में एक डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। द रिवर्स फॉर्मिंग द डेल्टा इन इंडिया आर। ऑप्शन हैं आपके गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, ताप्ती, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी, गंगा, महानदी। ठीक है, तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं, ये कावेरी, गंगा और महानदी हैं। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, वेरी गुड। चलिए, ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? विच रिवर ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल? चंबल, ताप्ती, महानदी, इनमें से कोई नहीं। बताएं कि वह कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी। जो महानदी है छत्तीसगढ़ के जो है रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और ये उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके अलावा महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 857 किलोमीटर। ठीक है। अब महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? मांड, पेरी, ठीक है, इसके अलावा शिवनाथ, इब, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ओके, ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? मोस्ट ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म डेल्टाज बिकॉज। ऑप्शन है आपके, अपरदित पदार्थों की कमी के कारण, अधिक ढलान के कारण, पेड़ मुक्त पौधे की कमी के कारण, या कम वेग के कारण। बताएं। चलिए फटाफट से इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। देखिए, पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां होती हैं वो अधिक ढलान के कारण, ड्यू टू हाई स्लोप, ठीक है, तो अधिक ढलान के कारण जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? विच रिवर फॉर्म द डेल्टा इन उड़ीसा? देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसमें प्रमुख नदियाँ, कुछ दर्रे, जलप्रपात, इन सबसे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिए और क्लास को अपने सपोर्ट करते रहिए, क्लास को शेयर करके। बताएं कि कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? ऑप्शन है आपके, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, या गंडक। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी। मैंने अभी आपको बताया था इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। ठीक है, अब ये जो उड़ीसा में एक अपना विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। बात करते हैं गोदावरी नदी की, तो गोदावरी जो नदी है ये अपना डेल्टा आंध्र प्रदेश में बनाती है। कौन सा, किस राज्य में? तो ये अपना आंध्र प्रदेश राज्य में अपना डेल्टा बनाती है। बात करते हैं नर्मदा नदी की, जो नर्मदा नदी है ये अपना डेल्टा जो है महाराष्ट्र के पश्चिम तट पर बनाती है। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और जो गंडक नदी, जो गंडक नदी है ये किसकी सहायक नदी है बताएं आप लोग? तो गंगा की सहायक नदी है, मैंने आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं फटाफट से इस क्लास का हम अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? द अरावली माउंटेन रेंज इज बिफ्रेक्टेड बाय द फॉलोइंग रिवर। तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? ऑप्शन है आपके, चंबल और सरस्वती, चंबल और साबरमती, नर्मदा और बनारस, या लूनी और बनारस। बताएं, ये लूनी और बनास। देखिए, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये लूनी और बनास नामक दो नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लूनी व बनास। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रिवर इंडस? रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, या मासाप्तुंग हिमानी। बताएं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर जो झील है ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। इसके अलावा ये जो है मानसरोवर झील कहाँ गिरती है, तो ये भी हमारी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, ठीक है, कहाँ गिरती है, अरब सागर में। और ये जो है भारत में, ये जो नदी है, भारत की बात कर रहे हैं, ये भारत में 709 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ओके, चलिए, इसके अलावा इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। ठीक है, झील की बात है, नदी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, वेरी गुड। चलिए, देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स की, इन सभी में से टोची, गिलगित तथा हुजा किसकी सहायक नदियां हैं? गुड क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स बताएं। इन ऑल दीज टोची, गिलिट एंड हुजा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ। ऑप्शन है आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना। तो टोची, गिलिट और हुजा ये किसकी सहायक नदियां हैं, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सी प्लेस पे है, सिंधु। ठीक है, तो जो टोची, गिलट और हुजा है ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके अलावा टोची नदी निकलती कहाँ से है, तो पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में एक जगह है जो है वजमिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान से निकलकर पूर्व दिशा की ओर जो है बहती हुई कुर्रम एवं सिंधु घाटी में मिल जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरी नदी हमारी ये है गिलगिट। ठीक है, जो गिलगिट नदी है ये शंदूर झील से निकलती है और गिलगिट कस्बे से बहते हुए सिंधु नदी में समा जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो दोनों नदियां हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन बी चुना हुआ है जो कि सी प्लेस पे है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स आपका। ठीक है, चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ ताप्ती रिवर? ऑप्शन है आपके मुल्ताई नगर, महादेव पर्वत, नेपाल या ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुल्ताई नगर। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये मुल्ताई नगर में है। ठीक है, ये जो है बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के पास सतपुड़ा श्रेणियों से होता है। ठीक है, इसके अलावा इस ताप्ती नदी की उद्गम सॉरी जो ताप्ती नदी की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, 724 724 किलोमीटर। आ रहा है समझ में? आप चाहें तो इनको एक जगह पे लिखते चलें। ठीक है, जो लोग क्लास में अभी आए हैं, ये लोग जो लोग क्लास को जो है स्टार्टिंग से देख रहे हैं, वो लोग अगर चाहें तो एक नोट्स बनाने के लिए आप लोग क्लास जो नदियाँ और उधर साइड में उनकी लंबाई लिख लीजिए, क्योंकि हर और एक पोर्शन में उसको डिस्कस एक पोर्शन बना लीजिए उद्गम स्थल, क्योंकि हर क्वेश्चन में नदी, लंबाई, उद्गम स्थल और सहायक नदियाँ सबको डिस्कस किया जा रहा है। तो इससे आप लगातार अपने नोट्स बनाते चलें। ओके, और अब आपको जो है टॉपिक वाइज क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती रिवर फ्लोज थ्रू विच सिटी? मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या विजयवाड़ा? तो बताएं कि साबरमती नदी किस शहर से बहती है, किस शहर में बहती है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। ठीक है, तो साबरमती नदी किस जो है शहर के किनारे से बहती है, अहमदाबाद। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, अहमदाबाद इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए, इसके अलावा निकलती कहाँ से है, तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है। ठीक है, और गुजरात का जो कच्छ का रण है इसमें समाप्त हो जाती है। ओके, और जो अहमदाबाद है ये इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन? साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद स्थित है। ओके, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? थ्रू वेयर?
द गोदावरी रिवर फॉल? तो ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, या महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। बताएं कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। अब आपकी इन्हीं तीन में से एक आंसर है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। ठीक है, गोदावरी जो नदी है ये महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से निकलती है। ओके, एक सेकेंड, यस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये जो है भारत की सबसे बड़ी, देश में गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? गोदावरी। ठीक है, ये गिरती कहाँ पे गोदावरी नदी? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और इसको जो दक्षिण गंगा रखेंगे, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंबद्ध नदी का नाम बताइए। कमेंट करें। इनमें से फ्रेंड्स कौन सी असंबद्ध नदी है? ऑप्शंस हैं आपके गोदावरी, चेनाब, रावी, या सतलज। इनमें से कौन सी नदी असंबद्ध है, अर्थात सही इसमें से मेल नहीं खाती है? बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। जो गोदावरी नदी है इन सबसे भिन्न है। इसके दो रीजन है। पहली बात है कि देखिए चिनाब, रावी और सतलज, ठीक है, ये सभी हिमालय से निकलती हैं, जबकि गोदावरी जो है हिमालय से नहीं निकलती है। ठीक है, दूसरा है हमारा, ये सभी जो नदियां हैं चिनाब, रावी, सतलज, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि गोदावरी अरब सागर में गिरती है। आ रहा समझ में? तो ये दो रीजन है जो कि गोदावरी नदी को इन सबसे अलग बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? इंद्रावती, प्राणहिता एंड सबरी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा, कावेरी, साबरमती, गोदावरी। बताएं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी। ठीक है, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी ये जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके अलावा इंद्रावती, प्राणहिता व सबरी, ठीक है, याद रखेंगे ये जो है ये अभी डिस्कस किया गया किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी हैं, और इनको जो दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा गोदावरी नदी की अन्य भी सहायक नदियां हैं, जैसे कि पवदा, ठीक है, पवदा, मनपरा, ठीक है, पवदा, मनपरा, पैनगंगा, ठीक है, वैनगंगा, वर्धा, ये सभी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि भारत का दूसरा बृहत्तम अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? विच रिवर हैज द सेकेंड लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया ऑफ इंडिया? तो गोदावरी, गंगा, नर्मदा, तीन ऑप्शन आपके सामने है। तो भारत का दूसरा सबसे बृहत्तम अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? बताएं। अभी मैंने बताया भी था आपको। देखिए जो भारत का दूसरा बृहत्तम अपवाह क्षेत्र है, देखिए सेकंड बात की गई है, सेकंड लार्ज। पहले नंबर पे कौन सा था? गंगा। ठीक है, दूसरा गोदावरी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ा किसका अपवाह क्षेत्र है? गंगा नदी का, 86,1404 किलोमीटर का, 86,000 एक 1404 किलोमीटर का। ठीक है, दूसरा किसका है? गोदावरी का, 31,000 सॉरी सॉरी देखिए जो गंगा नदी का है वो है जो है 8,61,404। कितना है? 8,61,404 है। जबकि गोदावरी नदी का है
3,12,812 किलोमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन इन द पेनिनसुलर इंडिया? तो कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन या कृष्णा बेसिन, बताएं कि प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सा है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा बेसिन। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सा है? कृष्णा बेसिन है। ऑप्शन डी जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है। द लॉन्गेस्ट रिवर अमंग द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया इज गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या ताप्ती। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये गोदावरी नदी है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, गोदावरी। चलिए ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि चंबल नदी के बहाव क्षेत्र से निम्न भू आकृति बनी है। चंबल घाटी का जो बहाव क्षेत्र है इससे किस प्रकार की आकृति बनती है? द डाउन स्ट्रीम एरिया ऑफ चंबल रिवर इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म। तो गड्ढों, खड्डों, गड्ढों, भेली, ड्रिफ्ट, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, गड्ढों। ठीक है, ऑप्शन ए जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, खड्डों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज डज नॉट फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन है आपके सतलज, झेलम, रावी, चेनाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम। ठीक है, तो झेलम नदी है ये हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, इसका जो उद्गम है ये वेरीनाग झरने से होता है जो कि भारतीय संघ क्षेत्र के जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और यह जो जम्मू कश्मीर में वोलर झील में मिलने के पश्चात बारामूला के आगे गहरी घाटी का निर्माण करती हुई चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लैगून क्या है? लैगून इज तो एक तालाब, झरना, झील या जलप्रपात, बताएं फ्रेंड्स कि लैगून क्या है। आसान क्वेश्चन है कि लैगून एक झील है। क्या है? लैगून एक झील है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सी प्लेस पे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैंने देखा था, ठीक है, कमेंट किसी ने किया था, मुझे नाम नहीं पता। ठीक है, उसमें ऐसा हुआ था जैसे भी हुआ था इसमें, जैसे लैगून एक झील है, हम ऑप्शन बी पे यहाँ पे है। ठीक है, इस पे लगा रहे थे, गलती से लग इस पे गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे था उसमें कि प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो मैंने वही बताया भी था कि भारत की जो प्रथम शासिका हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित थी और ये जो है रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ था रजिया सुल्तान।
ठीक है, जबकि हमने ऊपर लिखा था नूरजहां। तो मैंने आपको बताया सही था कि जो है प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी, और मैंने बस गलती से इतना बोल दिया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नूरजहां। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि काफ़ी जो है प्रेशर रहता है भाई। ठीक है, क्योंकि इतनी सुबह से लेके आपको इसलिए शाम तक क्लासेस चलानी होती हैं, तो अगर थोड़ी बहुत जो है गलतियाँ आएँ तो इनको आप लोग इग्नोर किया करें, क्योंकि मैंने आपको आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट बताया था। ठीक है, कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा, बस गलती इतनी मुझसे हो गई कि हमने ऑप्शन बी की जगह पे ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया। ठीक है, और उसमें आप लोग किसी ने कमेंट किया था कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आंसर तो आपको सही बता रहे थे, हाँ गलती हुई है वो मानते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कमेंट में ये कभी मेंशन ना करें, ठीक है, जब इस प्रकार की गलतियां हों कि जो है आप गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ जब गलती क्वेश्चन में पूरे पूरे हो जाए तब आप लोग बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, वेलकम आपका है। ठीक है, क्योंकि आपका चैनल आपका है, अगर आप लोग गलतियां बताएंगे तो डेफिनेटली आगे से वो सही की जाएंगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जो कि सी प्लेस पे है। अगला प्रश्न, चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? चिल्का लेक इज फेमस फॉर कछुआ, खरगोश, झींगा। देखिए तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, देखिए चिल्का झील है ये झींगा ये मछली होती है एक प्रकार की। ठीक है, इसके लिए फेमस है कहाँ पे चिल्का झील? ओडिशा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो डल झील, चिल्का झील, कोलेरू झील या सांभर झील? देखिए अब इसको समझ लीजिए, ऑप्शन को हटा दीजिए। जो भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है ये वुलर झील है। कौन सी? ये वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और जबकि डेल्टा क्षेत्र में बनी हुई जो भारत की सबसे जो है डेल्टा क्षेत्र में जो बनी हुई भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये कोलेरू झील है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी तो मान रहे हैं, लेकिन याद रखेंगे जो भारत की सबसे, अगर पूछे भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील वो है, तो सॉरी वुलर झील है। ठीक है, चलिए देखो ये कोलेरू झील है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में ही है। कहाँ पे ये फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? बताएं फ्रेंड्स की पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? वेयर इज पुष्कर लेक लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर? वेरी इजी क्वेश्चन। सॉरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर? तो पुष्कर झील राजस्थान में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लोककटक झील किस प्रांत में है? इन विच प्रोविंस इज लोककटक लेक लोकेटेड? वेरी इजी क्वेश्चन। तो सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम? बताएं लोककटक झील कहाँ पे है? तो लोककटक झील ये है मणिपुर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये जो है मोइरांग के समीप में स्थित है, और ये जो ताजी पानी की झील है कौन सी? लोककटक झील। ठीक है, और इसको जो है मार्च 1990 में रामसर संधि के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में इसको चिन्हित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जिनका आंसर आया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, वेरी गुड। चलिए चलिए फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। मेरे प्यारे दोस्तों जो ये क्लास है हमारी इसमें इतने क्वेश्चन हैं, तो आशा करेंगे आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स अपनी क्लास को लाइक नहीं किया है सब लोग अपने क्लास को एक बार लाइक करें, और सभी लोग अपने क्लास को एक बार शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, सब लोग अपने क्लास को लाइक और शेयर जो है ज़रूर करें। चलिए तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। जय बी एस ए, जय बी एस ए क्लास।